जय हिंद स्टूडेंट, आप लोग का इस YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीटीआई एडमिशन 2021 से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि जो थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग वेबसाइट पर उसको विजिट करके चेक कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कैसे उसको चेक करना है, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट अलॉट करा चुके हैं वो ये सोच रहे हैं कि मुझे वहां पर हॉस्टल मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक रूल आ चुका है। तो उस रूल के बारे में बात करेंगे कि उस रूल में क्या कहा गया है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम बताते हैं कि जो थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट है उसके लिए आप जो है सीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट NIMI-online-admission.in, इसको आप गूगल से ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे ओपन करिए, नहीं तो आप नॉर्मल मोबाइल से भी डेस्कटॉप मोड पर कर करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है सीटीआई जो CITS है 2020 एडमिशन साइट लिंक, ये दिया हुआ है। इसको हमें ओपन करना है। यहाँ पर जो सीटीआई का रिजल्ट है वो वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड चॉइस है उसको आप जो है यहाँ पर क्लिक करके आप लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको 4 दिनों के लिए प्रोविजनल एडमिशन कराना पड़ेगा। उसके अंतर्गत आप करा सकते हैं किसी भी दिन जाकर के अपने नियरेस्ट NSTI जाइए, वहां पर अपना जो है प्रोविजनल एडमिशन कराइए। प्रोविजनल एडमिशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है अपना हाई स्कूल, इंटर, टेक्निकल और कास्ट सर्टिफिकेट। उसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाइए, आप अपना फी रिसिप्ट भी ले जाइए। डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने एक सेपरेटली बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आता हूं कि हॉस्टल के रिगार्डिंग जो नियम आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं उस नोटिस पर। तो स्टूडेंट, जो नोटिस आई है वो NSTI कालीकट से आई है। आप जो है नोटिस अदर जो है NSTI है उसकी भी वेबसाइट पर आप विजिट करिए। आप डायरेक्ट गूगल से खोलिए, उसकी जो वो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगी, उस पर भी ये नोटिस आती रहती है। आपको जो ऑफिशियल मेन हेड आपके सीटीआई कॉलेज है वो आपके चेन्नई से ऑपरेट होती है। तो इसमें यह दिया हुआ है कि जो आपके DGT का इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको जो सीटीआई का बैच 2020-21 है उसको 11 जनवरी 2020 के बाद आना है। मतलब जो फाइनल एडमिशन होगा उसको 11 जनवरी के बाद ही आना है। उसके बाद उसके लिए भी एक अपडेट दिया जाएगा। तो उसमें जो आपको हॉस्टल के रिगार्डिंग जो नोटिस आई है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं बताता हूँ। तो आपको सीरियल वाइज मैं एक एक करके बता देता हूँ, लास्ट में मोरल भी बताऊंगा। तो जो इसमें पहला है कि कोविड प्रोटोकॉल जो चल रहा है वो आपको सबको पता है कि यह लोकल और नेशनल रूप से जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ही सबको काम करना है। तो इसमें जो दूसरा है कि जो ट्रेनी आएंगे, ट्रेनी का मतलब जो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यह एक ट्रेनिंग कोर्स है जो सीटीआई है, अगर वो केरला स्टेट के आउटसाइड से आते हैं, मतलब ये जो NSTI कालीकट है, तो कालीकट जो है वो केरला में पड़ता है। तो आपको जो अदर स्टेट, जैसे आप कानपुर में लेते हैं तो कानपुर के आप बाहर से आ रहे हैं, आप जैसे बागपत में ले रहे हैं तो बागपत के अगर आप बाहर, मतलब जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर उस स्टेट से आप बाहर के आए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इस बार जो है हॉस्टल जो है फैकल्टी जो है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में भी हैं। तो ये आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ लिमिटेड हॉस्टल फैकल्टी, मतलब जो अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। जैसे 100 सीटें हैं तो 100 लोगों को नहीं दिया जाएगा, इस बार कुछ कम सीटें किया जा सकता है। और जो बैलेंस होगा, जो फीस होगा, अगर कुछ कोरोना को देखते हुए अगर आपको ज्यादा होता है तो वो आपको देना पड़ेगा, इनका ये निर्देश दिया गया है। इसमें जो पांचवा है, पांचवा में यह बताया गया कि आपको जो है एडवाइस दिया जाता है कि आप जो है अपने खाने के लिए घर से प्लेट, ग्लास, जो भी अपना खाने वाली चीजें हैं, मतलब जिसमें आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वो चीजें आप अपने घर से ही लाइए। उसके बाद जो छठवां बताया गया है कि इस बार जो है आपको मतलब वहां पर रहना है तो अपना फेस मास्क, ये सब चीजें, मतलब जो कोरोना से बच सकते हैं उनके लिए ये चीजें लगाना है, ये गाइडलाइन है। उसके बाद आपको यह भी एडवाइस दिया जाता है कि जो आपके सीटीआई कॉलेज हैं उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। आपको जो अपडेट होगा आपको वहां भी मिलेगा, इस चैनल पर भी मिलता रहेगा। अब हॉस्टल और मेस से रिगार्डिंग जो है रूल है उसको जानते हैं। तो इसमें जो है सभी को एक स्ट्रिक्टेड जो इंस्ट्रक्टर दिया गया है कि आपको कोविड-19 जो रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको मानना है। इसमें जो दूसरा बताया गया है कि सभी को, मतलब जो क्लोज कांटेक्ट है, मतलब एक दूसरे को एकदम पास नहीं रहना है, अपना हैंड जो सैनिटाइजर है उसको यूज करना है,
आप जो है अपना मास्क पहनना है आपको, और अगर आपको रूम अलॉट किया जाता है तो आप जो है अपने मतलब जो डाइनिंग हॉल होगा उसके अलावा आप कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है इसमें कि मतलब किसी को अलाउड नहीं किया गया, जैसे आप अगर एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो ये चीजें अलाउड नहीं किया गया है, अलाउड नहीं किया गया है। मतलब अगर आप ऐसा पाया जाते हैं तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा या बाहर, उसकी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। चौथा इसमें जो बताया गया है कि आपको हॉस्टल का जो कोविड-19 है अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो आपको सीरियसली रूप से एक्शन दिया जाएगा, एक्शन टेक लिया जाए, मतलब आप पर जो है कार्रवाई की जा सकती है, नोटिस भेजा जा सकता है आपको। इसमें जो पांचवा है कि इसमें बताया गया साफ तौर से कि आपको अपना ग्लास जो भी धोने खाने वाली चीजें हैं उसको आपको घर से लाना है पहले। इसमें जो छठवां वाला बताया गया है कि इसमें जो है फूड आइटम जो होगा वो कैंटीन स्टाफ मतलब आपको पेंट्री से ही ओनली मिलेगा। इसमें आप जो सभी हॉस्टलर हैं उनको जो है मेस एक टाइमिंग दिया जाएगा, उसी टाइम में इतने लोगों को वहां जाना पड़ेगा। और अगर कुकिंग मतलब नो कुकिंग इज परमिटेड, अगर जो है हॉस्टल में अगर कोई बीमार पड़ता है या कुछ है तो आपको हॉस्टल रूम में खाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, आपको वहां खाना नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इसका रिपोर्ट कर दिया जाता है तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। इसमें जो सातवां बताया गया है कि एवरीवन जो है मतलब इसको सभी जो है हॉस्टल रूम है अलॉटेड टेम्पररी, मतलब सभी को एक फिक्स रूप से अलॉट नहीं किया गया कि इनके लिए ये फिक्स है, टेम्परेरी रूप से अलॉट किया जाएगा। उनका जो है चेंज भी किया जा सकता है, अगर उनको देखा जाएगा कि इनकी प्रॉब्लम है तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। ये चीजें तो अपना जो लगेज है ये सब चीजें आप ध्यान से ले जाइए, अभी 60 मात्रा में ले जाइए, बहुत ज्यादा मत ले जाइए, ये चीजें हैं। तो इसमें जो और आठवां बताया गया है कि जो है हॉस्टल शुड नॉट एक्ट कॉजिंग डैमेज, मतलब आपका कोई सामान अगर खो जाता है या मतलब टूट जाता है हॉस्टल का तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और जो है यह नियम होगा आपको जब तक आपका लास्ट एग्जाम नहीं हो जाता 2021 तब तक आपकी जिम्मेदारी। तो यही स्टूडेंट आपको बता दूं कि इस बार हॉस्टल में भी रहने में बहुत समस्या होने वाली है। अगर आप लोग अगर अगल बगल रूम मिल जा रहे हैं तो उनको भी आप प्रिपेयर करिए, वहां ले लीजिए, 2-3 लोग मिलते हैं तो हॉस्टल वाली जो चीजें हैं तो हॉस्टल का जो रूल है बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। जो अगर बाहर से आते हैं तो उसको आप पहले क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन के बाद हॉस्टल में अलाउ किया जाएगा। हॉस्टल में जो है आपको अपना बर्तन खाने पीने वाली जो चीजें हैं वो लाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद पेंट्री से ही खाना लेना पड़ेगा आपको, जो है रूम में अलाउ नहीं दिया जाएगा ये चीजें। तो इसी यही सब बहुत स्ट्रिक्ट रूल होने वाले हैं। तो जैसा ही और कोई अपडेट आता है आप लोग को अपडेट बताया जाएगा। आपको फाइनल एडमिशन के लिए कब जाना है उसके लिए भी वीडियो बना है, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है आपको अपडेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिसके कारण उनके माइंड में भी ये जानकारी रहे, जिसके कारण वो अलर्ट रहे। तो स्टूडेंट आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।